अपर्दन में कटाव भी होता है और बहाव भी होता है, एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी कोई चीज कट के अपर्दित होकर उसके बाद बहती भी है, उसको कहते हैं अपर्दन। जो प्रवाहित जल है, पवन है, समुद्री लहरें हैं और हिमालय आदि शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों को काट कर, है ना, परिवहन द्वारा बहा लिया जाता है तो उसे कहते हैं अपर्दन। समझ में आई बात? कि जब चट्टानों को किसके द्वारा, प्रवाहित जल, जैसे नदी है, बहता हुआ जल हो, समुद्री लहरें हो, पवन हो और हिमानी यानी हिमनद के द्वारा काट कर बहा लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपर्दन। और यह इस प्रकार 3 प्रकार का हो जाएगा, नदियों द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा अपर्दन और हिमानी द्वारा अपर्दन। ठीक ना? नदियों द्वारा जब अपर्दन होता है तो उसमें अपघर्षण और सन्निघर्षण 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। नदियों द्वारा जब अपर्दन होता है तो 2 प्रकार की होती है गतिविधि, इसको हम समझते हैं। देखिए, पत्थर गिर के नीचे भी गए तो क्या होगा, अपर्दन। मान लो यहाँ एक नदी, पहाड़ है, इसमें एक नदी है, ठीक ना, और ये नदी इन पत्थरों को क्या की, बहा ले गई। प्रवाहित जल हो गया ना, बहता हुआ जल, पहाड़ पे नदियाँ होती है ना, तो इन पत्थरों को बहा ले गई तो क्या हो जाएगा, अपर्दन। परिवहन भी तो हो रहा है। इसमें देखिए, नदी में तरह तरह के कण होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, जैसे कुछ शिलाखंड होंगे, कुछ बालू के छोटे छोटे कण होंगे जो आपस में भी टकराएंगे और धरातल से भी टकराएंगे। कि जब ऊपर से पत्थर, कुछ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, है ना, और कुछ जो है छोटे छोटे कण होंगे, कंकड़, पत्थर, गोलाश्म, है ना, शिलाखंड। तो ये पत्थर जो है धरातल की टकराएंगे, नदी के धरातल पर जो चट्टानें होंगी तो उसके साथ क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, घिसेंगे आपस में धरातल की। जैसे कि पैर से मैसे से घिस रहा है ना, तो पत्थर आपस में धरातली चट्टानों से क्या होंगे, घर्षण करेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया को, जिसमें जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसाद हैं, है ना, जो कंकड़ पत्थर है जो नदियों द्वारा बहा के ले आए गए हैं, वो धरातली चट्टानों से टकराते हैं, उसको कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं, अपघर्षण। अपघर्षण। और जब ये आपस में टकराएंगे, जब कंकड़ गिरेंगे तो आपस में तो टकराएंगे, जब आपस में टकराएंगे तो इसको कहेंगे सन्निघर्षण। दूसरा है, ये तो नदी से अपर्दन की क्रिया हो गई,